डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 18A। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस पढ़े थे। आज हम इन्फिनिट सीरीज़ पढ़ेंगे। अब ये जो सिंबल है, यानी कि ये अगर मैंने सेट्स के फॉर्म में AN लिखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके अंदर सीक्वेंस की टर्म्स हैं जो कि हैं A1 A2 A3 अप टिल सो ऑन AN तक हो सकती हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं इससे सीरीज़ बनाऊँ, यानी अगर मैं इस तरह इसको लिखूं AN करके और n जो है वो 1 से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब होगा, ये आपको पता है समेशन का, कि इसके अंदर इस टाइप की सब टर्म्स होंगी, मगर कितनी होंगी? AN तक। ये सब आपको पता है इन्फिनिट, यानी सीक्वेंस को इन्फिनिट टर्म्स तक एक्सटेंड करके और उनके बीच में सम लगा दिया जाए और उनका सम लिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द सीरीज़। सीरीज़ का जो सिंबल है वो ये है और सीक्वेंस का सिंबल ये है। अब हम से चेक करते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करना सीरीज़ की क्या होती है। ठीक है, तो हम इसकी मदद लेंगे कि जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि अगर हम पार्शियल सम्स ले लें इस सीरीज़ के, यानी अगर मैं एक नई डिफ़ाइन करने जा रही हूँ, S1 का मतलब हो गया एक टर्म का सम, S2 का मतलब हो गया दो टर्म्स का सम, फाइनाइट सम्स ले लेते, S3 का मतलब हो गया थ्री टर्म्स का सम। ठीक है, तो Sn का मतलब क्या होगा? ये सबको पता है कि वो क्या होगा, n टर्म्स का सम। ठीक है, अब अगर इसकी मदद से मैं एक सीक्वेंस बना लूँ, ठीक है, उसको मैं नाम दे दूँ Sn, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा n टर्म्स का। अब सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है? हमने कहा जब उसकी nth टर्म जो है, कोई भी सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो है Sn, तो हमने कहा कि जब हम इसको लें तो ये कन्वर्ज कर जाए टू सम लिमिट, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर हम कहेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का या किसी भी सीरीज़ के अगर पार्शियल सम्स हम कह देंगे, ये भी कन्वर्ज करता है, ये भी कन्वर्ज करता है, ये भी कन्वर्ज करता है, जो जब पार्शियल सम्स कन्वर्ज कर, इसी तरह हम इससे बड़ा सम ले लेंगे, इससे बड़ा सम ले लेंगे, तो अगर पार्शियल सम्स उसके कन्वर्ज करेंगे तो हम एक क्राइटेरियन बना लेते हैं, या एक हमें नॉलेज बता दी गई कि हम कहते हैं कि अगर किसी सीरीज़ के पार्शियल सम्स जो हैं S1, S2, SN, SN+1 ये कन्वर्ज करते हैं, तो इसका मतलब है जब एक दफ़ा कन्वर्ज कर गए तो इन दोनों बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, n से बड़े नंबर्स जो हैं, ठीक है, उनसे कन्वर्ज कर जाते हैं, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही थोड़ा हो जाता है, यानी उनके दरमियान सारे एक ही नंबर की तरफ जा रहे हैं, सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। ठीक है, तो फिर उनके दरमियान जो पार्शियल सम्स हैं वो बहुत थोड़े होंगे। एप्सिलॉन आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर होता है, मगर लेस देन 1 होता है। ठीक हो गया, तो बहुत ही छोटा उनका डिस्टेंस रह जाता है, ये बात अपनी जेन में रख लें। ठीक हो गया, तो चुनाचे अब हम इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं, यानी हमने क्या करना है, उसके Sn को चेक करना है, nth पार्शियल सम ले लेंगे सीरीज़ का और उसको चेक करेंगे। अगर वो कन्वर्ज कर जाए तो हम कहेंगे कि जो इन्फिनिट सीरीज़ है, यानी ये वाली जो इन्फिनिट सीरीज़ है, ये कन्वर्ज कर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें साथ साथ चीज़ें नोट भी करते जाएंगे ताकि हम आगे अपने रिजल्ट्स जो हैं वो तैयार करते जाएं, या अपने लिए शॉर्टकट्स जो हैं वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के वो निकालते जाएं। मसलन अगर मैं देखती हूँ यहाँ एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को देखती हूँ कि अगर मुझे ये सीक्वेंस दिया हुआ है AN की शक्ल में, और वो कैसे दिया हुआ है, 3/10 n दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है 3/10, थ्री सीरीज़। ठीक है, तो ये किस सीक्वेंस के पार्ट है? ये इस सीक्वेंस का पार्ट है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इस सीरीज़ को देखें तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है GP। ठीक है, GP बन जाती है, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो 1/10 होता है। सो इसका nth सीक्वेंस ऐसे nth सम जो है वो क्या होगा? वो होगा, इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3/10 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो nth सम हो जाएगा। हम इसको लिख कर देखते हैं, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 n-1 हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, तो हम इसका ले लेते हैं 3/10, और इसका आप ले जी जो मैट्रिक्स सीरीज़ थी
ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी उसमें क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ठीक है, इस तरह का होता है ना, ठीक हो गया। तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब हमारा जीपी क्या है जनाब, ये सबको पता है, ठीक है, ये क्या है, जीपी है, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या था, हम कहते हैं 3/10, फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, फिर 1 माइनस आर एन टर्म्स का ये सीक्वेंस है, आर इज़ 1/10 रेज टू पावर एन, ठीक है, ओवर 1 माइनस 1/10, ठीक है। तो ये आ जाता है 3/10। यहाँ पर देखें तो हमारे पास आ जाता है, नीचे हमारे पास 9/10 ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 9/10, तो ये आ जाएगा 10/9, और यहाँ पर आ जाएगी 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर एन, ठीक है। ये रेज टू पावर एन इन्फिनिटी का मतलब ये 0 को टर्न कर जाएगी, ठीक हो गया, एन है ना, और 1/10 और स्मॉल होता जाएगा। तो जब लिमिट लगाएंगे हम एन टेंस टू इन्फिनिटी की, ठीक है, और ये एस एन होगा, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ बच जाएगा जनाब 1/3। अब यहाँ नोट करने की क्या बात थी कि हम देखें कि इस जो नोट हम कर लिया हमने इस एग्जांपल से कि अगर ये सीरीज़ क्या निकली है हमारे पास, ये निकली है जनाब, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ निकली है, ठीक है। और उसकी जो nth टर्म है, अगर nth टर्म को सिर्फ हम देखें, ये nth टर्म है इसकी 3/10n, इसका जब लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करती है, ठीक है, तो ए एन जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक हो गई, ये हमने बात नोट कर ली। नेक्स्ट आ गया, यानी अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ए एन 0 है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को देखते हैं, वो आया हुआ है 1/n+2 एन n+3। अब इसको एहतियात से करते हैं, इसकी बहुत सारी मैंने वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अब इसको हमने चेक करना है, ये क्या चीज़ है। इधर से हमने देखा कि हमें अगर कहा जाए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करें और डाइवर्जेंस चेक करें, तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये सीरीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस की nth टर्म है जिसकी ये सीरीज़ बनी है, ठीक हो गया, ठीक है। तो फिर हम अब सीक्वेंस अगर हम सीरीज़ बना के देखें तो ये चीज़ बन रही है 1/3 × 4 प्लस 1 जब n को 1 डाला, फिर n को 2 डाला, ठीक है, तो वो आ गया 4 × 5 प्लस इस तरह आता जाएगा। एक टर्म आ जाएगी जनाब n से पहले n-1 होगी ना, तो n+1 हो जाएगी, और एक हो जाएगी n+2। फिर लास्ट टर्म आएगी इसकी जो nth टर्म होगी Sn हमने बनाया है, ठीक है, तो आ जाएगा n+2 एंड n+3, ठीक हो गया। अब इसको गौर से देखिए, मैं तसल्ली से आपको पढ़ाती हूँ, फिक्र ना करें, घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब इस सीरीज़ को मैंने बनाया, मैंने क्या कहा कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी, अगर एस एन कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। नोट करने की बात क्या थी कि इसमें भी ए एन जो था वो 0 हो रहा था जब एन इन्फिनिटी को टेंड करे, ए एन जो था वो 0 हो रहा था जब एन इन्फिनिटी को टेंड करे। ये नोट करते जाते हैं ना, ताकि अब आगे हमने कोई रिज़ल्ट बनाना होगा, ताकि हम सीक्वेंस को देख सकें कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ वापस आते हैं, ये देखें जी, ये जो है, अब ये टर्म्स बन गए, इनको अगर हम गौर करते हैं तो 1/3 × 4 क्या बन जाता है, इसको मैं देखूँ तो ये बन जाता है 1/3 - 1/4, लिखा जाता है ना ऐसे, ठीक है। फिर 1/4 × 5 को देखें तो वो बन जाता है 1/4 - 1/5। अब ये देखो, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो पहली टर्म जो थी उसकी जो सेकंड टर्म्स हैं वो अगले की फ़र्स्ट टर्म से माइनस हो रही हैं। सिमिलरली अगर मैं अगली टर्म की तरफ देखूंगी तो 1/5/6 हो जाएगी, 1/5 - 1/6। ऐसे सम्स, ये सब सम हो रहे थे ना ऊपर, ठीक है, ऐसे तमाम सम्स जिनकी फ़र्स्ट टर्म, जब उनको सम अप किया जाए तो उनकी फ़र्स्ट टर्म बचती है, बाकी सारी कैंसिल होती जाती हैं, और होगा क्या अब लास्ट में, लास्ट की मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि वो हो जाएगी, लास्ट टर्म थी मेरे पास n+2 एंड n+3 थी, और उससे पहले टर्म होगी एक कम होगी ना n+2, ठीक है,
तो वो होगी हमारे पास 1/n+1 माइनस 1/n+2, और ये वाली होगी 1/n+2 माइनस 1/n+3। ठीक है, अब ये सारी आपस में कटती आ रही होंगी। इस तरह 1/5 कटी होगी, 1/6 उससे अगली से कटी होगी। ठीक है, चलती चलती ये यहाँ पे कटी होगी, ये इधर से कट जाएगी। तो ऐसे तमाम सम्स जब उनको सम अप किया जाए तो उनकी कोई पहली टर्म और लास्ट टर्म मतलब दूर तक की टर्म्स जो हैं वो आपस में बच जाएं और बीच की टर्म सारी कट जाएं, तो वो कहलाता है ऐसा सम टेलीस्कोपिक सम। ठीक हो गया, क्या कहलाता है? टेलीस्कोपिक सम। अब देखिए, अगर ऊपर हम चलते हैं, ये देखें होगा क्या, यहाँ इस सम में हम बात कर रहे थे सम की। ठीक है, तो सम में बचेगा क्या? सिर्फ 1/3 बचेगा, और यहाँ से 1/n+3 बचेगा विद अ नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। अब हम वापस जाते हैं, हम कर क्या रहे थे? SN निकाल रहे थे। 1/3 बचा था और 1/n+3 बचा था। ठीक है, ये बच जाता है। हमने क्या करना है? हमने चेक करना था कि ये जो सीरीज़ दी हुई थी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने ये बात देखी थी कि अगर उसके पार्शियल सम इन्फिनिटी को टेंड कर जाएं तो सॉरी किसी लिमिट को सेंड कर जाए जब n इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो हम कहते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। यही रीज़न हम लेके चल रहे हैं। अब जब हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जब लेते हैं तो हम दो का सम जो है वो अलग अलग सम के बराबर होता है। पता है आपको, हम लिमिट्स लगाते हैं, यहाँ 1/3 बच जाएगी। ठीक हो गया। अभी तक हमने सीरीज़ के सम्स को कैलकुलेट करने के कौन सा तरीका सीख लिया है? एक तो टेलीस्कोपिक सम बनाने का, दूसरा हमने जीपीज़ या एपीज़ की मदद से हमने सेट किया है इस तरह सम निकालने का। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है, वीडियो 11 मिनट की हो गई है। अच्छा चलें जी, उसके बाद अब हम देखते हैं। ठीक है, ये जनाब बहुत ही ऊपर आ गया है, किधर ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं वीडियो ये बंद कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो की तरफ आऊँगी। यानी कि हमारे पास एक हमने टेलीस्कोपिक सम के ज़रिए हमने देखा कि वो कन्वर्जेंट बना। ठीक है, यानी कौन सी सीरीज़ बनी? 3/10 वाली कन्वर्जेंट बनी, और 1/n+2 n+3 वाली जो सीरीज़ थी वो कन्वर्जेंट हो गई। इस तरह हमने चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। थैंक यू।